सरकार ओआरओपी योजना के तहत पूर्व सैनिकों की बकाया राशि उन तक पहुंचाने का कर रही है हर संभव प्रयास। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि किसी को भी व्यक्तिगत त्रासदी से नहीं उठाना चाहिए राजनीतिक लाभ। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कथित आत्महत्या मामले की होगी जांच। महाराष्ट्र के बुल्ढाना के आश्रम में एक किशोरी के साथ बलात्कार मामले में बुल्ढाना पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी 23 साल का स्कूल कर्मचारी, हेडमास्टर, दूसरे कर्मचारी और स्कूल प्रबंधन के सदस्य शामिल हैं। पुलिस को और भी बच्चों के यौन शोषण किए जाने की आशंका है, जिसे देखते हुए एक वरिष्ठ IPS अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है। जीएसटी परिषद की बैठक में 10 अहम मुद्दों पर बनी आम सहमति। जीएसटी के तहत टैक्स छूट होगी 20 लाख। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा संवेदनशील मुद्दों पर सरकार नहीं करेगी कोई जल्दबाजी। उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज सहारनपुर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। समाजवादी पार्टी मना रही है अपना 25वां स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री अखिलेश की रथ यात्रा के बाद शिवपाल का शक्ति प्रदर्शन, बुलाया समाजवादी युवा सम्मेलन। जम्मू कश्मीर में हालात सुधरने पर जुमे की नमाज के दिन नहीं लगा कोई कर्फ्यू। जुलाई से जारी अशांति के बाद ये पहला मौका था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नेपाल की 3 दिन की राजकीय यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। उन्होंने इसे दोस्ती का मिशन करार दिया, जिसने साझा सहयोगपरक प्रयासों को नई गतिशीलता प्रदान की है। 18 साल में इस हिमालयी पड़ोसी की यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति मुखर्जी ने दोनों देशों के बीच यथाकथा शिथिलता को एक परिवार में मतभेद करार दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि जनकपुर और भारत के प्राचीन शहर अयोध्या के बीच शहरों का समझौता संबंधों को मजबूती देगा। टाटा उद्योग समूह की आम सभा की कवरेज के लिए गए फोटोग्राफरों की टाटा समूह के सुरक्षा गार्डों ने पिटाई कर दी। टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री जब समूह के मुख्यालय बॉम्बे हाउस पहुंचे, तब वहां मौजूद फोटोग्राफरों ने उनकी तस्वीर लेने की कोशिश की। मामले की शिकायत रमाबाई अम्बेडकर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। इस घटना के बाद टाटा समूह के प्रवक्ता देवाशीष राय ने बयान जारी कर घटना के लिए माफी मांगी है। दीपावली के दिन से राष्ट्रीय राजधानी को अपनी गिरफ्त में लेने वाला विगत 17 वर्षों का सबसे खतरनाक धुंध आज भी बरकरार। मौसम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि शांत वायु गतिविधि और कुहासे की दशा की वजह से प्रदूषक बमुश्किल छितरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालात में अगले 3-4 दिनों में सुधार हो सकता है। NGT लगा चुका है इस बाबत दिल्ली सरकार को फटकार। व्यापम भर्ती एवं दाखिला घोटाले में अपनी छानबीन के सिलसिले में CBI ने एक निजी मेडिकल कॉलेज के परिसर सहित यहां 5 जगहों पर छापेमारी की तथा नकदी एवं दस्तावेज बरामद किए। ताज़ा छापेमारी साल 2011 में इस कॉलेज को MBBS की सीटों के आवंटन में कथित गड़बड़ी के संदर्भ में हुई है। जांच एजेंसी व्यापम की ओर से राज्य सरकार की विभिन्न नौकरियों में की जाने वाली भर्ती में कथित अनियमितताओं की छानबीन कर रही है। सरकार ने तटीय जहाजरानियों और अंतर्देशीय जलमार्गों के जरिए फास्फोटिक और पोटाशिक P&K उर्वरकों तथा यूरिया की आवाजाही पर आने वाले माल भाड़ा लागत का पुनर्भुगतान करने का फैसला किया है। इस पहल से वर्ष 2025 तक 1000 करोड़ रुपए सालाना की बचत करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय के अग्रणी सागरमाला कार्यक्रम के तहत इस व्यवस्था में उर्वरकों का परिवहन तटीय जहाजरानी के जरिए करने को प्रोत्साहन मिलेगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान आतंकी हमले होने की चेतावनी जारी की है। खुफिया अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा है कि आतंकी चुनाव से एक दिन पहले 7 नवंबर को न्यूयॉर्क, टेक्सास और वर्जीनिया में हमले कर सकते हैं। खबर के मुताबिक खुफिया अलर्ट में इन प्रांतों के किसी विशिष्ट स्थान का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन आतंकवाद रोधी टास्क फोर्स ने खतरे को गंभीर बताया है। चिली के मध्य हिस्से में शुक्रवार रात को करीब 10:15 पर 6.4 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप से राजधानी सैंटियागो में स्थित सभी बिल्डिंग में कंपन उत्पन्न होने लगी। ब्रिटेन द्वारा वीजा प्रणाली में प्रस्तावित बदलाव से चिंतित सॉफ्टवेयर उद्योगों के संगठन नेस्कॉम ने दोनों देशों के बीच उच्च कक्ष कर्मचारियों की आवाजाही के लिए करार की मांग की है। नेस्कॉम का मानना है कि इससे दोनों देशों के आर्थिक हित संरक्षित होंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में शुक्रवार को चीन के खिलाफ 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस हार के बावजूद भारतीय टीम ने शनिवार को होने वाले फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय फुटबॉल क्लब बेंगलुरु FC आज दोहा में खेले जाने वाले AFC कप के फाइनल में इराक के क्लब एयरफोर्स के खिलाफ मैदान पर उतरेगा। भारतीय क्लब की कोशिश इस मुकाबले को जीत इतिहास रचने की होगी।